हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम आप लोगों के लिए संधि से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संधि के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी मनोहर, सी पवन, डी नमस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पवन है। संयोग संयोग व्यंजन संधि है, मनोहर विसर्ग संधि है और नमस्कार भी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? ए उपसर्ग, बी समास, सी प्रत्यय, डी संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संधि है। अगला प्रश्न, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है? ए प्रतिधन 1, बी प्रतिधन अक, सी प्रतिधन 1, डी प्रतिधन 1। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रतिधन 1 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? ए उज्ज्वल, बी राजेंद्र, सी निर्जन, डी वागीश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्जन है। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, राजेंद्र गुण संधि है, वागीश व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यड़ संधि है। अगला प्रश्न, देवार्चन में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए दीर्घ संधि, बी विसर्ग संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, महोदय का संधि विच्छेद है? ए महोधनदय, बी महाधन अय, सी महाधन उदय, डी महाधन उदय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महाधन उदय है। अगला प्रश्न, निम्न में से यड़ संधि युक्त पद कौन सा है? ए पित्राज्ञा, बी देव्यागमन, सी यद्यपि, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? ए निराहार, बी निस्तेज, सी परोपकार, डी अधोगति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परोपकार है। परोपकार गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है? ए दीर्घ संधि, बी विसर्ग संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? ए दिग्धन अंबर, बी दिग्धन अंबर, सी दिग्धन अंबर, डी दिग्धन अंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिग्धन अंबर है। अगला प्रश्न, नायिका शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि, डी यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अयादि संधि है। अगला प्रश्न, बधूधन उर्मी बधुर्मी किस संधि का उदाहरण है? ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर संधि है। अगला प्रश्न, तपोबल में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी विसर्ग संधि, डी सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, पवित्र शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? ए पवधन इत्र, बी पवधन इत्र, सी पवधन इत्र, डी पोधन इत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पोधन इत्र है। अगला प्रश्न, महाधन ऐश्वर्य महाऐश्वर्य किस संधि का उदाहरण है? ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी अयादि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, निम्न में व्यंजन संधि युक्त शब्द कौन सा है? ए वयोवृद्ध, सी निष्प्राण, सी पयोधन, डी निष्फल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वयोवृद्ध है। निष्प्राण, पयोधन और निष्फल में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न,
सत धन भावना सद्भावना किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, निश्चित में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है? ए अति धन चार, बी अत्य धन आचार, सी अति धन आचार, डी अत्या धन चार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अति धन आचार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यड़ संधि का उदाहरण नहीं है? ए तल्लीन, बी अत्यधिक, सी इत्यादि, डी स्वागत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तल्लीन है। तल्लीन व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे कहते हैं? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी वृद्धि संधि, डी स्वर संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए उद्धार, बी आहार, सी उद्धार, डी उदार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उद्धार है। ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए आयादी संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यड़ संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अयाद संधि का उदाहरण है? ए पावन, बी नयन, सी नाविक, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है? ए नमः धनसते, सी नम धनसते, डी सी नमः धनते, डी नमः धनसते। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नमः धनते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ए जगजननी, बी उच्चारण, सी वागीश, डी निरोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निरोग है। निरोग में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य व र में होता है? ए अयाद संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यड़ संधि है। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी दैत्यारी, डी सूर्योदय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दैत्यारी है। अगला प्रश्न, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, बनौषधि में कौन सी संधि है? ए आयाद संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? ए देवर्षि, बी महोदधि, सी कमलेश, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, मुनीश्वर में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ए 7, बी 5, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5 है। अगला प्रश्न, जलोर्मी शब्द में कौन सी संधि है? ए आयादी संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुण संधि है। अगला प्रश्न, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ए ई धन अ, बी ई धन उ, सी ई धन अ, डी ई धन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ई धन अ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? ए महात्मा, बी रजनीश, सी नरेश, डी भानुदय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नरेश है। नरेश में गुण संधि है। अगला प्रश्न, नय धन अक नायक किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, बी अयादि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अयादि संधि है। अगला प्रश्न,
निम्न में व्यंजन संधि युक्त पद कौन सा है? ए संपूर्ण, बी सम्मान, सी तद्वित, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, मनः धन ताप, मनस्ताप किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी विसर्ग संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ए जलौध, बी परमादर्य, सी अन्वेषण, डी मतैक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अन्वेषण है। अन्वेषण में यड़ संधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें दीर्घ संधि है? ए दिग्गज, बी सत्याग्रह, सी नरेंद्र, डी सदैव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सत्याग्रह है। दिग्गज व्यंजन संधि है, नरेंद्र गुण संधि, सदैव वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुण संधि है। अगला प्रश्न, निर्विकार में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से किसमें वृद्धि संधि है? ए लोकैषणा, बी तथैव, सी परमौषध, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। ए गिरिधन ईश, बी गिरिधन ईश, सी गिरधन ईश, डी गिरधन ईश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गिरिधन ईश है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? ए सुरेंद्र, बी लघुत्तर, सी परमेश्वर, डी राजर्षि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लघुत्तर है। लघुत्तर में दीर्घ संधि है। अगला आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आयादी संधि का उदाहरण नहीं है? ए शयन, बी गायक, सी एकाएक, डी भावुक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एकाएक है। एकाएक में वृद्धि संधि है। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।